साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम, जहां फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मसलों की मलिका माहिरा शर्मा। एज यू ऑल नो, बिग बॉस के घर में माहिरा का गेम किसी को नजर आया हो या ना आया हो, माहिरा की स्ट्रैटेजी किसी को समझ आई हो या ना आई हो, लेकिन माहिरा के मसले सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं और इसीलिए हर किसी ने माहिरा से कहा, भाई आपको मसला क्या है। खैर, आप सब जानते हैं, घर के बाहर आने के बाद सभी कंटेस्टेंट्स बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे हैं। अपने इंटरव्यूज में 140 दिनों के बिग बॉस के सफर के बारे में बातें कर रहे हैं। माहिरा का भी इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में आसिम, रश्मि, सिद्धार्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आकांक्षा पुरी के बारे में माहिरा ने की हैं ढेर सारी बातें। गाइस, आपको बता दें, आकांक्षा माहिरा के बारे में काफी कुछ कह रही थी, हालांकि वो सारी चीजें पॉजिटिव थी। आकांक्षा के बॉयफ्रेंड पारस के साथ माहिरा की बढ़ती हुई क्लोजनेस ने चीजों को काफी हद तक खराब किया है, लेकिन अब माहिरा का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए जरा। बिग बॉस की धमाकेदार ग्रैंड फिनाले के बाद मसलों की मलिका माहिरा शर्मा लगातार चर्चा में है। सबसे पहले तो आपको बता दें, घर के अंदर माहिरा के इतने सारे झगड़े हुए हैं कि घर के बाहर उन झगड़ों पर अब तक सफाई देती हुई माहिरा नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ करती हैं माहिरा शर्मा, रश्मि और आसिम को अपना दोस्त बताती हैं, कहती हैं कि ये दोनों माहिरा को प्यार करते हैं और माहिरा भी इन्हें प्यार करती हैं। इस तरह के इंटरव्यू देने के बाद माहिरा का एक नया इंटरव्यू आया है सामने, जहां उन्होंने आकांक्षा पुरी और पारस छाबड़ा पर बड़ी बड़ी बातें कहती हैं। आप सब जानते हैं, आकांक्षा पुरी पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड जो रही, उन्होंने पारस से कर लिया ब्रेकअप और इस ब्रेकअप का बिल फाड़ा माहिरा के नाम पर। आकांक्षा ने कहा कि पारस ने मुझे धोखा दिया, माहिरा के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व रहा और इसीलिए मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहती। आकांक्षा पुरी ने पारस माहिरा की लव बाइट को लेकर भी कई बातें कही, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट्स भी किए। हालांकि माहिरा बार बार इस तरह की बातों को झूठा बता रही हैं। माहिरा बार बार कह रही हैं कि ऐसी कोई लव बाइट नहीं थी, ये खबर पूरी तरह से झूठी है। और इन सब के बाद एक इंटरव्यू हुआ माहिरा का, जहां उन्होंने आकांक्षा को निशाने पर लिया। सवाल माहिरा से किया गया, क्या लगता है आपको आकांक्षा पुरी जो लगातार पारस पर इल्जाम लगा रही हैं, पारस को लेकर बातें कर रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माहिरा ने कहा, दो इंसान अगर प्यार करते हैं, एक दूसरे की फिक्र और रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो ऐसी बातें बाहर नहीं निकालते, पब्लिकली मीडिया के सामने जा जाके इंटरव्यूज नहीं देंगे। मुझे नहीं समझ आती ये चीजें। इफ देयर इज ट्रू लव, आप अपने पार्टनर को नीचे नहीं गिराओगे। अगर आप किसी इंसान को सच्चा प्यार करते हो तो आप उससे पब्लिकली इंसल्ट नहीं करोगे, बल्कि उसका वेट करोगे वापस आने का, टू टॉक एंड सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस। इसके बाद माहिरा से सवाल किया गया, आपको क्या लगता है पारस और आकांक्षा का ब्रेकअप क्या बिग बॉस शो के शुरू होने से पहले ही हो गया था? क्या पारस और आकांक्षा ने बिग बॉस के घर में आने से पहले ही अपने रिश्ते को खत्म कर दिया था? इस सवाल के जवाब में माहिरा ने कहा, वो मुझे नहीं पता, उसने नेशनल टेलीविजन में सबके सामने कहा था, लेकिन मैंने इन चीजों पर कभी तवज्जो नहीं दिया। वो अंदर आया, उसके हाथ पर आकांक्षा के नाम का टैटू था, मैंने यही माना कि उसकी गर्लफ्रेंड है और उस चीज को रिस्पेक्ट देते हुए मैंने डिस्टेंस मेंटेन रखा। माहिरा से सवाल किया गया, लेकिन ये डिस्टेंस क्यों? माहिरा कहती हैं, वैसा नहीं कि मुझे प्यार हो गया है तो मैं डिस्टेंस मेंटेन रख रही हूँ, बट मैं कई बार ये सोचती थी कि बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको कुछ गलत ना लगे, इसलिए मैं पारस को बोलती थी कि मत कर। ऑल्सो जब एक लड़का आपको टच करता है, आप समझ जाते हो वो वाइब क्या है। मुझे कभी गलत वाइब नहीं आई पारस से। बाहर से कहना बहुत इजी होता है, ये गाल पर किस कर रहा है, हक कर रहा है, बट व्हेन यू आर कंफाइंड टू अ प्लेस फॉर 4-5 months, आपको एक फैमिली का ह्यूमन टच चाहिए होता है। फॉर मी,
पारस वॉज लाइक फैमिली। अब दूसरों को ये गलत दिखा तो इट डजंट मैटर्स टू मी। पारस ने माहिरा को लेकर अपने प्यार का इजहार कई बार किया। आगे सवाल किया गया माहिरा से, इज ही लो आफ्टर द इंटायर आकांक्षा पूरी फियास्को। यहाँ पर सवाल किया गया कि क्या आकांक्षा के बवाल के बाद पारस परेशान हुआ। माहिरा ने कहा, कोई भी इंसान होगा, मेरा अगर ऐसा पार्टनर होता भले मुझे उससे ब्रेकअप करना होता, बट अगर वो मेरी ऐसी इंसल्ट करता पब्लिकली तो मैं डेफिनेटली हर्ट होती, मैं कभी उसके साथ नहीं रहती। I feel that if you really love someone truly, you will not go around giving interviews and recording videos insulting your partner. माहिरा का कहना है कि आकांक्षा ने पारस से प्यार किया ही नहीं, क्योंकि अगर प्यार करती तो इस तरह पारस की इंसल्ट नहीं करती। अगर प्यार करती तो वीडियोस रिकॉर्डिंग को प्राइवेट करके पारस को कभी भी इस तरह से इंसल्ट नहीं करती। माहिरा का कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये प्यार तो डेफिनेटली नहीं है। आकांक्षा पुरी को लेकर पारस लगातार नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आकांक्षा को लेकर लगातार पारस बातें कर रहे हैं और इन सबके बीच में अब माहिरा शर्मा ने भी आकांक्षा पर निशाना साध दिया है। अब देखना वाकई होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा एक्साइटिंग। इतना सब सुनने के बाद आकांक्षा पुरी जब मीडिया के सामने आती हैं, अब आकांक्षा पुरी अपनी ओर से क्या स्टेटमेंट देती हैं। अब तक कुछ हो या ना हो, बट डेफिनेटली माहिरा के इस स्टेटमेंट के बाद तो मसला ही होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, आरती सिंह पर चलते हैं। इंडिपेंडेंट आरती सिंह, जिन्होंने पूरी जर्नी को इंडिपेंडेंट होके ही खेला है, घर से बाहर आने के बाद कुछ इंटरव्यूज देती हैं, रश्मि देसाई के साथ पार्टी करती हैं, एक दो इवेंट्स अटेंड करती हैं और प्लान बनाकर नवाबों के शहर लखनऊ चली जाती हैं। लखनऊ पहुंची आरती सिंह का हुआ है इंटरव्यू, जहां आरती से की गई हैं ढेर सारी बातें। इस इंटरव्यू में आरती ने बिग बॉस की जर्नी के दौरान, लखनऊ की चाट के दौरान, चिकन के कपड़ों पर खूब सारी बातें की, और वो बातें क्या थी सुनिए जरा। हुआ है यहाँ पर इंटरव्यू आरती सिंह का बिग बॉस की पूरी जर्नी के दौरान। इंडिपेंडेंट आरती सिंह शानदार तरीके से नजर आई हैं। बिग बॉस की पूरी जर्नी के दौरान आरती ने शानदार तरीके से अपनी गेम दिखाई है, और अब घर से बाहर आई आरती का एक इंटरव्यू हुआ जहां आरती ने काफी सारी बातें कही हैं। बता दें आपको, आरती सिंह अपनी जिंदगी के बारे में चर्चा करती हैं और कहती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस दैट आई लव ईटिंग गुड फूड। बिग बॉस के घर से बाहर आते ही मैंने अपनी भाभी के हाथ का खाना खाया। शी रियली कुक्स वेल। आई मिस्ड लखनऊ की चाट बैडली इनसाइड द हाउस एंड सो आई प्लान टू कम हियर टू हजरतगंज टू ईट द बास्केट चाट। आई नो इट इज रियली हेवी and is equivalent to one whole meal, but I can't just resist it. Honestly speaking, मेरी आत्मा तरस गई थी लखनऊ की चाट के लिए। In fact, जैसे ही मैं लखनऊ पहुंची, my family and friends teased me saying कि अब तो तू चाट खाने जाएगी जरूर। आपको बता दें, आरती ने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद लखनऊ का ट्रिप प्लान किया। वो लखनऊ जाती हैं और लखनऊ में जाकर अपनी पसंद का खाना खाती हैं, क्योंकि आरती की अपब्रिंगिंग लखनऊ में हुई है, उनका बचपन लखनऊ में बीता है। और इस दौरान हजरतगंज की एक दुकान से होली के लिए आरती ने कपड़े खरीदे। इस बारे में बात करती हुई आरती कहती हैं, आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ चिकन स्टफ इन मुंबई। आई रियली लव वियरिंग चिकन क्लोथ्स, सो सिंस आई वॉज हियर बिफोर होली I thought of taking some stuff for the holy parties. होली के लिए तैयारियां आरती ने करनी शुरू कर दी है। अब बिग बॉस के बारे में बात करती हुई वो कहती हैं, I'm really happy with my Big Boss journey. My journey inside the reality show was full of ups and downs, and it was because of me, as I am an emotional person. At times I used to lose my patience and felt like running away from the house, but then I used to calm myself down and think that getting hyper will not be of any help to me. Also, for me, Big Boss was my last chance to prove myself in the industry. In the beginning of my journey,
I lacked confidence. I also got a panic attack. And after that attack, I realized that now everything about me is revealed. What else is left for the viewers to watch? That attack motivated me and helped me get going ahead inside the house. Later, I knew that I was the best and no one can compete with me in the house. Aarti ने कहा, the perception of people has changed after I came out of the Big Boss house. People who thought that probably I'm capable of doing nothing in life now are proud of me. I'm getting so much love from the people after the show. आरती बहुत खुश है. एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस उनमें भर गया है और इस कॉन्फिडेंस को उनसे की गई बातचीत के दौरान महसूस किया गया. इस कॉन्फिडेंस को आरती के इस इंटरव्यू में फील किया गया क्योंकि थ्रू आउट द इंटरव्यू आरती कह रही थी कि अब उनकी जिंदगी बदल चुकी है. वेल गाइस, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाइए, ये सितारे और भी काफी कुछ कहेंगे. सो गाइस, आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही. अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का. लाइक एवरी डे ले रहे हैं आपसे विदा इसी वादे के साथ. वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड.